प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। बावर्ची और दया रेस्टोरेंट सीजिंग के दौरान हुआ हंगामा। उप महापौर ने निगम की कार्रवाई को बताया गलत। वकीलों ने किया काम का बहिष्कार। हाईकोर्ट की मांग नहीं मानने पर नेताओं को काले झंडे दिखाने की दी चेतावनी। बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर पिता को उतारा मौत के घाट। गुमनाम कॉल ने खोला राज से पर्दा। उदयपुर में महिला से धोखाधड़ी का मामला दर्ज। जोधपुर निवासी युवक पर लगाया आरोप। उदयपुर में नगर निगम की टीम रेस्टोरेंट को सीज करने पहुंची, जहां स्थिति तनावपूर्ण बन गई। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, जबकि सूचना मिलते ही पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी समेत कई भाजपा नेता पहुंचे। निगम का आरोप है कि गंदगी, सीवरेज चौक और अवैध पार्किंग की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं भाजपा नेता इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। उदयपुर के दहली गेट क्षेत्र में शनिवार शाम अचानक उस समय माहौल गर्मा गया जब नगर निगम की टीम बावर्ची होटल और उससे सटे दया रेस्टोरेंट को सीज करने पहुंची। कार्रवाई की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। निगम टीम के साथ भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। जानकारी के अनुसार नगर निगम को लंबे समय से बावर्ची होटल के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी कि सीवरेज लाइन चौक होने, आसपास गंदगी फैलने और अवैध पार्किंग के कारण सड़क जाम की स्थिति बनने की बातें शामिल थी। इन शिकायतों की पुष्टि के बाद निगम अधिकारियों ने आज मौके पर पहुंचकर सीजिंग की कार्रवाई शुरू की। उधर जैसे ही भाजपा नेताओं को इस कार्रवाई की सूचना मिली, पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी सहित कई पार्टी पदाधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और निगम की कार्रवाई का विरोध जताया। पारस सिंघवी ने कहा कि प्रशासन मनमर्जी पर उतरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पूर्व नोटिस दिए इस तरह की कार्रवाई करना गलत है और इससे व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर निगम इसी तरह दबाव बनाकर व्यापारियों को टारगेट करेगा तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस बीच निगम अधिकारी अपनी कार्रवाई पर अडिग बने हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बाद भी सुधार नहीं होने के चलते सीजिंग करना मजबूरी बन गया। बहुत दुखी मन से हम सब व्यापारी एकत्रित हुए। त्योहार है, शादियों का सीजन चल रहा है और यहाँ पर 3 प्रतिष्ठान रेस्टोरेंट के नाम से मीरा रेस्टोरेंट, दया रेस्टोरेंट और बावर्ची रेस्टोरेंट संचालित है। इनके पीछे एक ग्रीस चैम्बर बना हुआ है। सफाई की दृष्टि से अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से प्रशासन का अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आज सवेरे हमारे नगर निगम के आयुक्त महोदय यहाँ पर राउंड पर आए थे और राउंड पर उन्होंने पाया कि कुछ यहाँ पर कमी है, लेकिन विदाउट नोटिस दिए हुए इस तरह से 3 दिन के लिए दुकान को सीज कर देना, ये तो न्यायोचित नहीं है। और अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो हमको सड़क पर आना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं व्यापारी कमजोर है, नहीं तो फिर ठीक है, उदयपुर बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लो नहीं होगा तो हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम व्यापारी सड़कों पर नहीं आए, इसके लिए आप विचार करके कोई भी कार्रवाई करें। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में शनिवार को शहर के वकीलों ने अपने कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। हाईकोर्ट बेंच की मांग पिछले 40 वर्षों से लंबित है और आज तक किसी भी सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया। बार एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी कि अगर मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हुई तो नेताओं का हर जगह काले झंडों से स्वागत किया जाएगा। उदयपुर में शनिवार का दिन न्याय व्यवस्था और प्रशासन दोनों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। शहर के वकीलों ने एक बार फिर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर काम का बहिष्कार किया। ये मांग कोई नई नहीं बल्कि 4 दशकों से भी पुरानी है। बार एसोसिएशन का कहना है कि उदयपुर संभाग TSP क्षेत्र में आता है, जहां कई आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के लोग आज भी न्याय के इंतजार में लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। कई बेगुनाह ऐसे हैं जो वर्षों से जेलों में बंद हैं।
सिर्फ इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट की दूरी उनके लिए न्याय को कठिन और विलंबित बना रही है। बार एसोसिएशन के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मेवाड़ को अपना हाईकोर्ट बेंच नहीं मिल जाता। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर गंभीर सवाल उठाए। दोनों सरकारें सत्ता में रहीं, लेकिन किसी ने भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भी घेरा, ये कहते हुए कि जब वे विपक्ष में थे तब इस आंदोलन के समर्थक थे, लेकिन अब सत्ता में होने के बावजूद कोई पहल नहीं की गई। शर्मा ने यह भी बताया कि हाल ही में डिप्टी मुख्यमंत्री दिया कुमारी उदयपुर आई थी, तब भी इस मांग से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वकीलों का कहना है कि कार्यकारिणी बदलती रहेगी, मगर हाईकोर्ट बेंच की मांग तब तक जारी रहेगी जब तक इसे मंजूरी नहीं मिल जाती। इतना ही नहीं, चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि सरकार और नेता अब भी गंभीर नहीं हुए तो उनके दौरों पर काले झंडे दिखाए जाएंगे। जब तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगी, मेवाड़ में आने वाले प्रत्येक नेता को, चाहे वो स्थानीय नेता हो, आज पंजाब चंडीगढ़ में राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं, आप वहाँ लोगों की जन समस्याएं सुनते हो, लेकिन आपको 43 साल पुरानी मांग, जब आप स्वयं विरोध करते थे, आप बार एसोसिएशन उदयपुर के सदस्य थे और आप कलेक्ट्रेट पर कपड़े खोल कर चढ़ जाते थे कांग्रेस सरकार में। आप जब राज्यपाल आओ, आप पंजाब गवर्नर हो आप, और आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इतने खास होते हुए आप एक मेवाड़ की मांग पूरी नहीं कर पा रहे हो। यह आपके राजनीति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा। अगर आप समय पर नहीं लेते हैं तो इससे बड़ा निर्णय आपकी राजनीति का, आपके साबित करने का मौका आपके पास नहीं है। एक बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हैरानी की बात यह कि बेटे ने परिवार को ये कहा कि पिता गिरकर घायल हुए थे और उसी से उनकी मौत हो गई। परिवार ने बिना शक शव को दफना भी दिया, लेकिन एक गुमनाम फोन ने पूरा सच उजागर कर दिया। पुलिस ने जमीन से शव निकालकर पोस्टमार्टम करवाया और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र के गोडू गांव में 27 नवंबर को एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। 78 वर्षीय गोपीराम बिश्नोई की मौत की सूचना परिवार तक पहुंची। छोटा बेटा योगराज, जो पिता के साथ रहता था, उसने पूरे परिवार को बताया कि पिता अचानक गिर पड़े और सिर में चोट लगने से उनकी मौत हो गई। इस बात पर किसी ने शक नहीं किया और परिजनों ने बुजुर्ग का शव गांव में दफना दिया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन 28 नवंबर को बज्जू थाने में एक गुमनाम फोन आता है। कॉलर पुलिस को बताता है कि गोपीराम की मौत हादसा नहीं, हत्या है। बाप बेटे के बीच झगड़ा हुआ था। इस एक फोन कॉल ने पूरे मामले को पलटकर रख दिया। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद तुरंत मौके पर पहुंचे, परिजनों से पूछताछ की, लेकिन बातों में कई विरोधाभास मिले। इस आधार पर पुलिस ने दफनाए गए शव को बाहर निकलवाने का फैसला लिया। शव निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया और वहीं से खुलासा हुआ कि गोपीराम की मौत गिरने से नहीं बल्कि कुल्हाड़ी के हमले से हुई थी। पोस्टमार्टम में साफ सामने आया कि पिता के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी के गहरे चोट के निशान थे, इतने तेज कि गर्दन लगभग अलग हो चुकी थी। हाथ और पैरों पर भी गंभीर चोटें मिली जो हिंसक संघर्ष का इशारा कर रही थी। जब पुलिस ने योगराज से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने कबूल किया कि झगड़े के दौरान उसने गुस्से में आकर पिता की हत्या कर दी और फिर स्वयं को बचाने के लिए पूरी कहानी गढ़ ली। सच सामने आते ही योगराज फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर शहर की पुला क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कौशल्या ने शहर के अंबा माता पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उदयपुर के पुला क्षेत्र निवासी महिला ने अंबा माता थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने जोधपुर निवासी युवक पर आरोप लगा रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि जोधपुर जिले के बिलाड़ा क्षेत्र निवासी सुरेंद्र चौहान, पिता गेवर राम, निवासी सरगरों का बास उचियाड़ा ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने झांसा देकर उसके साथ धोखा किया और आर्थिक नुकसान पहुंचाया। मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316 और 318 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की जांच उप निरीक्षक किशन सिंह द्वारा की जा रही है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है, वहीं आगे की कार्रवाई में जुटी है। पीड़िता ने प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्न की प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए।
पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए तीखे राजनीतिक बयान दिए। कर्नाटक की राजनीति के बहाने उन्होंने पार्टी के ही कुछ नेताओं पर हमला बोला कि कई लोग राहुल गांधी के नाम से खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने लगते हैं। वहीं राजस्थान की वर्तमान सरकार को उन्होंने नाकारा और निकम्मी बताते हुए कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। दिल्ली और कर्नाटक की राजनीति के बीच राजस्थान में भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान एक के बाद एक कई बड़े बयान देकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। कर्नाटक सरकार में उठ रही चर्चाओं के बहाने गहलोत ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर तंज कस दिया। गहलोत बोले कि कई लोग राहुल गांधी के नाम से कह देते हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनने भेजा गया है। कुछ कह देते हैं कि हमें 2.5 साल के लिए कहा गया। ऐसी बातें छत्तीसगढ़ में भी चली और हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में क्या तय हुआ ये सिर्फ राहुल गांधी और खड़गे को पता है। 2.5 साल के फॉर्मूले पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले उनसे कहलवाएं कि ऐसा कोई फैसला हुआ है तब बात बने। अभी तो सब हवा हवाई है। लग गई है, क्या हो रहा देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी सड़कें टूटी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है, करप्शन रैंपेड हो गया है, ये मानने के लिए तैयार भी नहीं है लोग। तो हालात बड़े गंभीर है। इसमें ये मैं आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नए अध्यक्ष बने। कांग्रेस की आंतरिक एकजुटता पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि प्यार मोहब्बत की खबरें नहीं चलती, तलाक की चलती हैं। कर्नाटक में तलाक नहीं हो रहा, प्यार मोहब्बत है, कांग्रेस एकजुट है। इसके बाद गहलोत ने राजस्थान की वर्तमान सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में नाकारा निकम्मी सरकार है, कानून व्यवस्था चौपट है, रोज एक्सीडेंट, आत्महत्याएं हो रही हैं। चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने बेहद गंभीर टिप्पणी की। गहलोत ने कहा कि आयोग का रवैया पक्षपाती होता जा रहा है, जिस पर पूरा देश चिंतित है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आगे चुनाव होंगे भी या नहीं, ये भी आशंका है। कहीं रूस जैसा माहौल न बन जाए जहां 98% वोट सत्ताधारी पार्टी को मिलते हैं। गहलोत ने कहा कि देश आज खतरनाक मोड़ पर खड़ा है और लोकतंत्र केवल अंबेडकर के संविधान की बदौलत बचा है। प्यार मोहब्बत की न्यूज़ नहीं बनती है। अगर कोई तलाक हो रहा है तो न्यूज़ बनती है। नोटबंदी हुई थी ना, तब लोग जो आए थे लाइन लगा लगा कर बेचारे कितने लोग लाइन में मर गए थे, वो आंकड़े हम भी भूल गए। उदयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का रंगीन आगाज हो चुका है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के मुख्य आतिथ्य में बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ये उदयपुर की दूसरी इवेंट है और अब शहर 1 दिसंबर तक बीच वॉलीबॉल और फिर 2 से 4 दिसंबर तक कयाकिंग, कैनोइंग मुकाबलों की मेजबानी करेगा। उदयपुर इस समय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के जोश और उमंग से सराबोर है। शनिवार सुबह फतेहसागर झील किनारे महाकाल मंदिर परिसर में बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। उनके साथ मंच पर विधायक ताराचंद जैन, भारतीय वॉलीबॉल संघ महासचिव रामानंद चौधरी, समाज सेवी गजपाल सिंह, पारस सिंघवी और यूडीए आयुक्त राहुल जैन भी उपस्थित रहे। जिला खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रतियोगिता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उदयपुर को इस बार विशेष अवसर मिला है, जहां दूसरे संभाग मुख्यालयों को 2 खेल मिले, वहीं उदयपुर को 3 खेलों की मेजबानी दी गई। इससे पहले जूडो प्रतियोगिता का सफल आयोजन हो चुका है और अब बीच वॉलीबॉल और कयाकिंग, कैनोइंग की जिम्मेदारी शहर निभा रहा है। बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें करीब 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सुबह 8 से 11 बजे और शाम 4 से 6 बजे तक मैच खेले जाएंगे। खास बात यह है कि फतेहसागर किनारे तैयार किया गया बीच वॉलीबॉल ग्राउंड बिल्कुल समुद्र तट जैसा अनुभव देता है, जिसे देखने के लिए पहले ही दिन दर्शकों में खासा उत्साह रहा। इसके बाद उदयपुर 2 से 4 दिसंबर तक कयाकिंग और कैनोइंग मुकाबलों की भी मेजबानी करेगा। केरल समेत कई राज्यों की टीमें शहर पहुंच चुकी हैं और 1 दिसंबर को अभ्यास के लिए पूरा दिन खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। प्रतियोगिता स्थल पर लेन, जेटी, रेस्क्यू बोट्स और सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरी तरह तैयार हैं। और आज से ये प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी है और इसमें लगभग 16 टीमें भाग ले रही है और ये 28 से लेके 1 दिसंबर तक चलेगी। तो इन प्रतियोगिता में काफी रोमांच रहेगा। इनका समय सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 6
6 बजे तक रहेगा ये। उदयपुर के बड़गांव स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर अशोक शर्मा के तबादले को लेकर क्षेत्र में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। शनिवार को डॉक्टर के अस्पताल नहीं पहुंचने से मरीजों को मायूसी झेलनी पड़ी और अस्पताल परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। बड़गांव सैटेलाइट अस्पताल से डॉक्टर के तबादले पर जन आक्रोश भड़कने लगा है और सरकार से आदेश निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि डॉक्टर अशोक शर्मा सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि गरीबों के मसीहा थे। वे नियमित रूप से समय से पहले अस्पताल पहुंचते और जरूरतमंद मरीजों की हर संभव मदद करते थे। कई बार दवा उपलब्ध नहीं होने पर वे अपने पैसे से भी मरीजों का इलाज करते थे। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि बिना किसी ठोस वजह के इस तरह किसी जनप्रिय डॉक्टर का तबादला करना अनुचित है। इससे न सिर्फ मरीजों को परेशानी हो रही है बल्कि पूरे क्षेत्र में निराशा का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील की है कि इस आदेश को तुरंत निरस्त कर डॉक्टर अशोक शर्मा को वापस बड़गांव अस्पताल में नियुक्त किया जाए। बता दें कि चिकित्सा विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीणा द्वारा जारी आदेश में डॉक्टर शर्मा को एपीओ करते हुए जयपुर मुख्यालय उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अस्पताल स्टाफ इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे लोगों की नाराजगी और बढ़ती जा रही है। अस्पताल में आई मरीज ने बताया कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, हमें पूरा इलाज देते थे। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। सरकार से गुजारिश है कि उन्हें वापस भेजा जाए। वहीं क्षेत्रवासी ने कहा कि डॉक्टर शर्मा गरीबों के लिए भगवान थे। ऐसा डॉक्टर बार बार नहीं मिलता। सरकार को तुरंत फैसला वापस लेना चाहिए। बड़गांव के स्थानीय निवासी कहते हैं कि हम सब दुखी हैं। डॉक्टर के बिना अस्पताल सूना लग रहा है। प्रशासन को लोगों की आवाज सुननी चाहिए। हाँ सर, आज आए नहीं, हम सर को बताने आए, रेगुलर बताते और वो हमारे बढ़िया उनका इलाज लगता है हमारे, और हम भरोसे से उनसे काफ़ी समय से इलाज ले रहे हैं। बहुत अच्छे सर, और दवाई हमारा ट्रीटमेंट उनका ही चल रहा है इलाज। डॉक्टर साहब से मिलने सुना है तो तबादला हो रहा, ये तो बहुत ही गलत बात है सर। बहुत अच्छे इंसान थे, इंसान के साथ साथ भगवान के जैसे आदमी। कई जगह गांव से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए इनको, है ना। और कई लोग तो ये डॉक्टर साहब नहीं होते, दूसरे डॉक्टर को दिखाते भी नहीं है। ये अस्पताल भी उनकी वजह से चल रहा। लगभग 8-9 महीने हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, देखता हूँ मैं। ओपीडी टाइम से लगभग घंटा 1.5 घंटा पहले आते हैं सर, और व्यवहार मतलब हर मरीज को मतलब लगभग आधे पौन घंटे तक एक मरीज को टाइम देते हैं देखने में। और छुट्टी होती है, उससे हॉस्पिटल छुट्टी होने के लगभग घंटे 1.5 घंटे बाद हमने कई बार देखा निकलते हैं। और कोई गरीब बंदे है तो जो टेबलेट अंदर नहीं मिल पाती है वो बाहर से मतलब ले नहीं पाते, तो उनके पैसे भी वो खुद देते हैं, अपने पास से देते हैं। शनिवार को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बांसवाड़ा दौरे पर पहुंची। उदयपुर से सड़क मार्ग द्वारा गढ़ी विधानसभा और फिर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची। राजे ने पहले विधायक कैलाश मीणा के सुपुत्र को श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी माता के दरबार में पूजा अर्चना की। उनके इस दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे शनिवार सुबह जयपुर से रवाना होकर सबसे पहले उदयपुर पहुंची, जहां से वे सड़क मार्ग द्वारा सीधे गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के चंदनपुरा स्थित विधायक कैलाश मीणा के आवास पहुंची। यहाँ उन्होंने विधायक मीणा के बेटे अभिषेक को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। परिवार से मुलाकात के दौरान राजे ने उन्हें हिम्मत देते हुए हर संभव साथ की बात कही। गढ़ी पहुंचने पर राव सर्कल स्थित नगर मंडल अध्यक्ष रौनक पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजे का जोरदार स्वागत किया। स्थानीय कार्यकर्ताओं के उत्साह ने पूरे माहौल को राजनीतिक रंग दे दिया। इसके बाद राजे पीएम श्री विद्यालय पहुंची, जहां छात्रों ने उत्साह से उनका स्वागत किया। बच्चों ने राजे के साथ सेल्फी ली, बातचीत की और अपने स्कूल से जुड़ी बातें साझा की। राजे ने भी छात्रों का उत्साहवर्धन किया और शिक्षा के महत्व पर बात की। दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव त्रिपुरा सुंदरी मंदिर रहा। उदयपुर से सुबह रवाना होकर राजे सीधे त्रिपुरा सुंदरी माता के दरबार पहुंची, जहां मंदिर पदाधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। राजे ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। राजनीतिक विश्लेषक उनके इस दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बेहद अहम मान रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय संतुलन और आगामी राजनीतिक समीकरणों का संकेत भी हो सकता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर।
बावर्ची और दया रेस्टोरेंट सीजिंग के दौरान हुआ हंगामा, उप महापौर ने निगम की कार्रवाई को बताया गलत। वकीलों ने किया काम का बहिष्कार, हाईकोर्ट की मांग नहीं मानने पर नेताओं को काले झंडे दिखाने की दी चेतावनी। बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर पिता को उतारा मौत के घाट, गुमनाम कॉल ने खोला राज से पर्दा। उदयपुर में महिला से धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जोधपुर निवासी युवक पर लगाया आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।